Alright, guys, so this is the series where we're going to be working on exploring how to trade the news. Short snippet, 5, maximum 10 minutes of each individual news with an example. So we'll just get into it and start. So पहले पहले मैं यूज़ करूँगा आपको इसके अंदर ऑयल इन्वेंट्रीज बताता हूँ. So how do we actually trade the oil inventories? Remember, it's a weekly data. हम investing.com या forex factory जिधर से भी आप लेते हैं अपना इकोनॉमिक कैलेंडर एक्सेस करेंगे. Economic calendar access करने के बाद we'll do a filter because it is, just give me one sec, clear, it is US based, US inventories देख रहे हैं and it's a high impact data. We apply this filter. यहाँ पे नहीं है because it's tomorrow is Wednesday. This is a Wednesday. ये हर Wednesday को 10:30, by the way 10:30 न्यूयॉर्क टाइम है, तो उस पर आती है. We go into this. ये मेरी ऑयल इन्वेंट्रीज आ गई हैं. ऑयल इन्वेंट्रीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि क्या होती है. मैं एग्जांपल देता हूँ. ये फोरकास्ट, प्रीवियस और एक्चुअल है. सो प्रीवियस ये है कि लास्ट टाइम जब इन्वेंट्रीज आई थी डेटा के हिसाब से 5.841 मिलियन बैरल्स स्टोरेज में थे. फोरकास्टेड है कि ये नंबर आ जाएगा 1.6. अब ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव मतलब ये हमारा एक जो बेस लाइन है उससे एक्सीड कर रहा है. तो दैट मीन्स कि हमने जो बेस लाइन रखी हुई है, हमने इन द सेंस कि जो यूएस इन्वेंट्रीज का इन्हें बेस लाइन नंबर रखा हुआ है, they are expecting a total increase of 1.6 million barrels over the last 1 week. सही है. ये बाय द वे लास्ट 17th का है. अब काफ़ी क्लियर बात है कि अगर एक्सपेक्टेशन है कि 1.6 मिलियन बैरल से आपकी इन्वेंट्री बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू लास्ट वीक, तो अगर ये नंबर इससे ऊपर आया, जो एक्चुअली आया है 2.735, ये शो करता है कि ऑयल की डिमांड इतनी नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, सेल नहीं हो रही, क्लियर कट प्राइस गिरेगी. जब आपकी एक्चुअल डेटा फोरकास्ट से ज़्यादा आता है पॉजिटिवली, ठीक है, आपने इस चीज़ को थोड़ा तो स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करना है, तो दिस इज़ नॉट गुड. प्राइस फॉल्स. व्हाट्स द अदर सिचुएशन? आप यहाँ पे देखें, हम ये देखेंगे ना, देयर इज अ लॉट ऑफ दीज रिपोर्ट्स. ये नेगेटिव है. नेगेटिव के साथ ग्रीन है. इसका मतलब है कि ओवरऑल रिडक्शन हुई है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस. इन्वेंट्री कम हुई है प्रीवियस वीक से, और ये इतनी अमाउंट से. अब इधर ऑफ कोर्स ये 0.9 है. एक्सपेक्टेड डिक्रीज 0.9 था, लेकिन एक्चुअली वो 1.9 से डिक्रीज हुआ, विच इज़ मच मोर देन एंटिसिपेटेड. डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ऊपर जाएगी. तो लुकिंग एट 17th of April 10:30 पे न्यूज़ आ रही है. व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नेट इफेक्ट कि यार ये रिपोर्ट आते यू नो कि यार प्राइस गिर रही है. ठीक है, विल गो टू द चार्ट. अब चार्ट पे हम आके, और जब भी ट्रेड करेंगे न्यूज़ को, तो रिकमेंडेडली होता है कम शॉर्ट फ्रेम. हम 5 मिनट्स पे रखते हैं. 5 मिनट्स पे रख के हम लोग जाते हैं अपने उस जोन पे. सो 17th को 10:30. So this is the candle, the 10:30 candle on the 17th of April. ऑयल की रिपोर्ट आई. वी वर एक्सपेक्टिंग टू गो डाउन क्योंकि हमारी इन्वेंट्रीज एक्सीड की हैं. ऑफ कोर्स प्राइस इमीडिएटली रिएक्ट तो किया है, प्राइस ऊपर गई है. सही है, यहाँ ओपन हुई है, प्राइस ऊपर गई है, फिर प्राइस नीचे आई है, थोड़ा इफेक्ट आता है, लेकिन बाद में आप डिक्रीज देख रहे हैं आ रहा है. ये थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैब, मैंने मेंशन भी किया था कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, मोमेंटम ग्रैब करने के लिए लोगों के ऑर्डर्स. अब यहाँ पे देयर इज वन वे टू ट्रेड इट. आई गिव यू अ सिंपल ट्रिक. यहाँ पे what I'll do is I'll put this here. ये हमारी लास्ट कैंडल है बिफोर द न्यूज़ केम इन. अब एक चीज़ है कि आप न्यूज़ आते ही डायरेक्ट एंटर कर जाओ, मेक अ क्विक स्कैल्प. उसमें आप क्या करोगे, आप इधर आओगे, यहाँ से प्रॉब्ली इसको एक सेफ है टारगेट करना. सही है, कीपिंग अ बिट हाई यहाँ वगैरह, या आप ओपन एंडेड हाई इसको इधर रेंज पे रख सकते हो और थोड़ा बड़ा टारगेट रख सकते हो. इसमें आर एन आर ज़्यादातर काम इतना नहीं करेगा. दिस इज़ मोर ऑफ अ गो इन. आपका टारगेट होगा मैंने इतना, इसको लिक्विडिटी को, इस लिक्विडिटी को टारगेट करके ग्रैब करना है और प्रॉफिट्स निकाल लेने हैं. एक तो ये सिचुएशन है. दूसरी ये विच आई रिकमेंड इज मच मोर नाइस एंड सेवर, आप अपनी रेंज जो बनी है मेरी, देख रहे हैं, ये प्रीवियस हाई प्रीवियस लो, मैं इधर कर दूंगा. दिस इज अ ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ. इधर मैं एक लॉन्ग पोजीशन रख दूंगा, ठीक है, विद स्टॉप लॉस प्रोबेबली अराउंड हेयर. मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ, या आप स्टॉप लॉस क्लोज ओपन पे भी रख सकते हो. ये प्रैक्टिस से होता है. दिस इज मोर सेफर.
और दूसरी ट्रेड मैंने लगा दी इधर, सॉरी इधर, उसी रेंज को मैंने स्टॉप लॉस रखा और मैंने टारगेट अपना सेट कर लिया। अब क्या होगा, आई विल मूव दिस बिट टू द बैक बिकॉज आई वांट दिस टू काइंड ऑफ गेट एग्जीक्यूटेड। एक ही वक्त मैंने रखी हैं, दो ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस रखने के बाद हम जल्दी से इसको प्ले करते हैं। प्राइस क्या करती है, प्राइस ने यहाँ पे किया, मैं वो लिक्विडिटी ग्रैब्स या फॉल्स डायरेक्शन जो थोड़ी क्रिएट हुई उसको अवॉइड कर रहा हूँ। दिस इज वन ट्रिक यू कैन यूज क्वाइट इजी शॉर्ट फ्रेम पे एंड यू कैन जस्ट ट्रेड दिस। ठीक है, ये हमारा 1 to 5 याद आ रहा है। नॉर्मली ट्राई 1 to 1। न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है क्योंकि दिस ऑलरेडी बिग इनफ स्टॉप लॉस, सो यू हैव एन ऑप्शन टू एंटर हेयर, बट स्टॉप लॉस का बड़ा ख्याल रखना होता है। और यू हैव एन ऑप्शन, वन रिकमेंडेशन मैं दूंगा कि नॉर्मली व्हाट आई डू इसका मैंने एक सेपरेट वो रखा हुआ है चार्ट अकाउंट, जिसमें मैंने कंप्लीट ट्रेड के लिए अमाउंट डाली होती है, लेवरेज यूज़ करके वो 100, 150, 200, 500 जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, मेरा एक फिगर अलग है, मैं उस अकाउंट पे लेता ही सिर्फ न्यूज़ ट्रेड हूँ, तो उसमें जो कैपिटल है वो मेरा सिर्फ न्यूज़ का कैपिटल है, तो मैं ओपन एंडेड छोड़ देता हूँ, मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता। दैट इज़ मी, आई कैन रिस्क लूजिंग $2,000-3,000, बट कैन यू रिस्क लूजिंग $2,000-3,000, ये बात होती है अपनी कैपेसिटी को देख के। सही है, हम एक और चीज़, हम विल लुक एट अनदर एग्जांपल फॉर द प्रीवियस वीक। मुझे ज़रूरत नहीं है, आई नो 10th को 10:30 पे होगा, ये तो गिवन है। रिपोर्ट क्या थी हमारी क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल की प्रीवियस रिपोर्ट हमारी थी अगेन 0.9 का इंक्रीज था, लेकिन एक्चुअली 5 मिलियन से ज़्यादा का इंक्रीज हुआ है। अब जब 5 मिलियन ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और मेरा फोरकास्टेड भी था, फोरकास्ट से एक्चुअल ज़्यादा है, सो आई नो कि ओके दिस इज़ गोइंग डाउन, ये तो डिसाइड हो गया है। यू हैव टू बी क्विक, तो इसलिए थोड़ा एनालिसिस आपको पहला करना पड़ता है। कैसे, लेट मी शो इट टू यू। ये हमारा है 10:30 कैंडल है। जैसी न्यूज़ आई एक तो मूव नीचे आएगी, लेकिन उसको काउंटरैक्ट भी करी क्योंकि ये यहाँ पे लिक्विडिटी रन्स भी होते हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, देयर वाज अनदर एग्जांपल वाज अ लिक्विडिटी रन। ये देख रहे हैं प्रीवियस, ग्रैब द प्रीवियस एंड देन मूव्ड इन इट्स डायरेक्शन। और ये बाय द वे इसको इग्नोर ना करें, ये दिस इज ऑलरेडी इनफ कि आप 10:30 से बाय 11:10 या हाफ एन आवर में, ज़्यादातर हाफ एन आवर 30 मिनट्स में मूव प्राइस इन हो जाती है। सो सी हाउ इट ग्रैब लिक्विडिटी। सो यू हैव टू बेस ऑन द फैक्टर्स कि आपको ये कैंडल किस तरह की नज़र आ रही है। लेकिन वन ऑफ द सेफेस्ट वेज, ऑफ कोर्स देयर इज विनर्स एंड लूजर्स, देयर इज प्रॉफिट्स, देयर इज लॉसेस, वो तो आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड कर रही है ना, तो यू नो कि यार कहीं ना कहीं ग्रैब करेगी। हम इसको एक 1 मिनट पे ले आते हैं, दिस इज अनदर वे टू ट्रेड इट। और 1 मिनट पे हम इसी पे जाएंगे जो हमारा था। सी, दिस वाज द कैंडल, प्राइस मूव्ड अप, ग्रैब्ड द लिक्विडिटी एंड वेंट डाउन। इजी, आई नो। अब मुझे प्रीवियस ट्रेंड के अंदर अपनी रेंज अगर देखनी है, यू नो कि यार ये जो पॉइंट्स है ना, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेजर इधर जाएगी बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, इसमें वॉलेटिलिटी होती है। सो अगर लिक्विडिटी ग्रैब भी आता है ट्रेंड में, या यू कैन प्लेस अ ट्रेड की पॉसिबिलिटी, ग्रैब द लिक्विडिटी, जो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल की बेसिक इंट्रो और गाइड में कि लिक्विडिटी रन्स एंड देन इट मेड इट्स रन। यहाँ पे आप यू कैन लुक इनटू फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, यू कैन लुक एट अ ट्रेड, नाइस ट्रेड एट दिस पॉइंट, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आके above liquidity grab, targeting the main liquidity, you can target up, इस तरह भी कर सकते हो। तो I've shown you के इन, जब आपको प्राइस का डायरेक्शन पता लग जाता है ना, ये मूवमेंट तो होगी, लेकिन स्टिल कभी कभी बहुत स्मूथ होती है, डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स एक्सपेक्टिंग। क्योंकि अगर ऑलरेडी प्रीवियसली नेगेटिव जा ही रहा है, जैसे इसकी रिपोर्ट जा रही थी, प्रीवियसली नेगेटिव ही जा रही थी, तो उसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी सारा, सो दिस इज एक्सपेक्टेड कि यार अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही थ्रू दिस मंथ, तो ये थोड़ा केटर होता है, तो ये प्राइस डिलेड मूव देती है। बट वी सॉ कि जाई वो डाउन डायरेक्शन में ही रही है। सो यू कैन चूज ईदर, आप लिक्विडिटी ग्रैब्स के बाद ट्रेड करना चाहते हो, या आप रेंज के बाद ट्रेड करना चाहते हो, या आप क्लोज पे एंटर होकर ट्रेड करना चाहते हो। ऑल ऑप्शंस हैं, अपना ट्रेडिंग प्लान अकॉर्डिंगली बनाएं, रिपोर्ट्स को समझें, ये काफ़ी क्लियर है, एंड देन यू कैन नाइसली एंड ईजिली ट्रेड, एंड दिस इज वन ट्रेड अ वीक on a daily on a weekly basis you can get this trade। मैं इसको थोड़ा सा अगर कर लूँ 30 मिनट,
आई कीप जंपिंग एंड शोइंग इट टू यू। थर्ड को क्या आई थी? थर्ड को ये देखिए न्यूज़ आई है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड, क्योंकि वो भी रेड थी। हमारी 10th को भी रेड थी, 10th को थोड़ी रेड थी। इधर हमारी ओपन हुई है यहाँ पे, वो नीचे गई है, ये मूव उसने दिया है। वो स्पाइक्स होते हैं और फैक्टर्स भी होते हैं। यहाँ पे मुझे डाउनवर्ड मूव आई है, ये देखें, ये भी देखें, मैंने आपको जैसे दिखाया है, ये भी डाउनवर्ड आई है। तो आएगी डाउनवर्ड ही, कभी क्लियर आती है, कभी थोड़ी डिलेड आती है, वो तो प्राइस है, यू कांट रियली कंट्रोल द सेंटिमेंट्स, बट आपकी डायरेक्शनल बायस ठीक होती है। सो गो टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, गेट अ गुड ट्रेड। इधर हम 1 मिनट देख लेते हैं, 1 मिनट ने क्या किया था इधर। अच्छा 1 मिनट, ये हिस्टोरिकल डेटा इसने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है। मैं रिप्ले बंद कर देता हूँ, प्राइस को मैं ये कर देता हूँ, एंड आई जंप टूवर्ड्स 1 मिनट। ये 1 मिनट है, ठीक है, हम इसको भी हटा देते हैं। 10:30 पे थोड़ी सी प्राइस अब गई, कोई मसला नहीं, हमें जब रेंज और इन चीज़ों का पता है, वी अंडरस्टैंड, बट डायरेक्शन उसने अपनी बेशक लेट पकड़ी है, बिकॉज इट्स बीन कमिंग रेड फॉर सो लॉन्ग, so they know कि everyone is gonna short. When the smart money knows कि everyone is gonna short, वो पहले थोड़ा ऊपर जाएंगे, liquidities grab करेंगे और फिर अपनी डायरेक्शन पकड़ेंगे। So this is something you learn with experience. तो अगर consecutively प्राइस आ रही है ना एक सर्टन टाइप की, रेड आ रही है 2-3 हफ्ते से, तो आप फिर ये एक्सपेक्ट कर लो। अब इस तरह सिचुएशन है कि अब अगर ग्रीन आई, बिकॉज 4-5 हफ्ते से रेड आ रही है, अगर इन्वेंट्रीज नेगेटिव और ग्रीन आई कि रिड्यूस हुई हैं, तो वो बहुत इमीडिएट रिएक्शन देगा, उसमें फिर ये डिली डैली नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस के साथ आप सीखेंगे, स्टडी करें, लर्न करें। ये एक 1 ट्रेड अ वीक कंफर्म है, ट्रेड इट नाइसली, यू कैन मेक गुड रिटर्न्स कंसिस्टेंटली ऑन दिस। ठीक हो गया। सो इन्वेंट्रीज का ये है, विल डिस्कस अदर थिंग्स। आपको मैंने एक टेक्निक बता दी कि आप या तो रेंज पे ट्रेड ले सकते हो, इस तरह रेंज सेट करके। अगर रेंज सेट नहीं करनी, आप अपनी लिक्विडिटी ग्रैब्स पे कर सकते हो, अपने ओपन पे भी बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ा सा एक 100 फिक्स्ड अकाउंट रखा, उसमें आप लोगों ने $100 या $50 डाले, ट्रेड आते ही इधर आपने शॉर्ट कर दिया जब आपको रिपोर्ट मिली, और ओपन एंडेड 50 का पूरा रिस्क ले लो, कोई मसला नहीं। थोड़ी जाएगी प्राइस, इवेंचुअली उसने अपनी डायरेक्शन पकड़ लेनी है, तो मार्जिन लेकिन आपने रखना है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज मैंने आपको बता दी, आपकी पॉसिबिलिटीज, लेकिन रिमेंबर डायरेक्शन वो अपनी पकड़ती है। ठीक है, इसी तरह बाकी न्यूज़ में मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बाकी वीडियोस में इतना डिटेल में ये रेंज या एंट्री पॉइंट्स नहीं बताऊंगा जो मैंने आपको अभी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। मैं सिर्फ प्राइस की रिएक्शंस दिखाऊंगा, सो दे गोना बी मिड शॉर्टर देन दिस। ठीक है, दिस इज 1 वीकली ट्रेड, इसी तरह 1 मंथली, और वो रिपोर्ट आप अपनी कर लें, 4-5 पकड़ लें, आपको महीने की कंफर्म 6-7-8 ट्रेड्स मिलेंगी, और उनको ही मास्टर कर लें, फंडामेंटल चलता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में दूसरा इंडिकेटर कवर करूंगा। देयर इज ऑलवेज इन्फॉर्मेशन, ग्रुप्स हैं, सब चीजें हैं। एज ऑलवेज कीप ट्रेडिंग, स्टे डिसिप्लिन, हैप्पी, एंड आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम।